सो ही गाइस, द ग्रेट डूडल सीरीज के एक और न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत लास्ट पार्ट के एंड से होती है, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि मूचेन तैयार हो चुका था शू जुआन के साथ में जाने के लिए। इसीलिए वो सबसे पहले लुओली को अलविदा कहता है और यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शू जुआन की टीम के पांचों ही मेंबर्स को। और रास्ते में शू जुआन उन लोगों को ये बताते जा रहे थे कि ये जो नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी है वो पूरे नॉर्थन हेवन कॉन्टिनेंट पर सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल एकेडमी मानी जाती है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि नॉर्थन हेवन कॉन्टिनेंट के ऊपर काफी सारी मोस्ट पावरफुल फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं, जहां पर हर तरीके के लोग भी देखने को मिल जाते हैं। अब इनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत ही ज्यादा बुरे। इसीलिए हम लोगों को हर हाल में बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि अनजानी जगह पर कौन से अनजाने खतरे हमारे सामने आ जाएंगे। वो लोग थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रुकते हैं और तुरंत ही यहाँ से आगे बढ़ना भी शुरू कर देते हैं। तभी एनरन शू जुआन को यह बताने लगती है कि एकेडमी के नियमों के हिसाब से जो भी स्टूडेंट एकेडमी से बाहर जाते हैं एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए, तो उनको संभालने की जिम्मेदारी एकेडमी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती। अगर कोई भी गड़बड़ बाहर की तरफ होती है तो उन्हें खुद से ही उससे निपटना होगा, क्योंकि किसी भी हाल में नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक कि हमारी किसी कारणवश जान ही क्यों ना जा रही हो। जो बात जानकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सुजुआन कहती है कि हाँ एनरन, तुमने एकदम सही कहा। एकेडमी किसी के मरने के बाद उस पर एक्शन लेना शुरू करती है। अगर किसी की भी जान जाती है तो फिर वो उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट की मौत हो गई तो वो तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन करना भी शुरू कर देते हैं। और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि आखिर ये काम किसने किया है तो इसके बदले में उस मर्डर को कीमत चुकानी पड़ती है। तभी शूलिंगर भी कहती है कि हाँ सिस्टर, आपने एकदम सही कहा। वो जो शेन कांग चेंग है जो कि हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 प्लेस पर आते हैं, मुझे भी हाल ही में पता चला है कि वो मारने के लिए गए हैं मो लोंगजी को, जो कि असल में बाउंटी लिस्ट की 2nd नंबर पर रैंक करता है। और मो लोंगजी का नाम सुनकर मूचेन कहने लगता है कि अब आखिर ये बंदा कौन है। तो सुजुआन कहती है कि चिंता मत करो, मैं उसके बारे में तुम्हें बाद में बता दूंगी। और वैसे भी इस बार किसी भी हाल में हमारी उसके साथ में मुलाकात नहीं होने वाली, इसीलिए अब जल्दी करो क्योंकि हमें जल्द से जल्द व्हाइट ड्रैगन सिटी में पहुंचना है। और आज रात के लिए हम लोग विश्राम वहीं पर ही करेंगे, क्योंकि फिर वहीं से हमें रास्ता मिलेगा व्हाइट ड्रैगन हिल में जाने का। व्हाइट ड्रैगन सिटी में हमें काफी जरूरी जानकारी भी मिल सकती है, इसीलिए फिर वो सभी के सभी अपनी रफ्तार को बढ़ा देते हैं। इसके अब तुरंत ही बाद हमें दिखाया जाता है व्हाइट ड्रैगन सिटी को, जो कि बहुत ही विशाल का व्हाइट ड्रैगन स्टैचू से घिरी हुई थी। शूलिंगर कहने लगती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये व्हाइट ड्रैगन सिटी इतनी ज्यादा अच्छी होगी, और यहाँ का नजारा तो मुझे और भी ज्यादा पसंद आया। सुजुआन कहती है कि ज्यादा इधर उधर मत भागो, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन सिटी व्हाइट ड्रैगन हिल के पास में बसी हुई सबसे बड़ी सिटी है, जिसका कब्जा करीबन 100 किलोमीटर के दायरे में आता है। और साथ ही साथ मेरी जानकारी के हिसाब से ये काफी ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी भी है, जहाँ पर हर तरीके के इंसान भी पाए जाते हैं। अच्छे बुरे छोटे बड़े हर किस्म के इंसान मिल जाएंगे, इसीलिए हो सके तो कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। मूचेन कहता है कि देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सिटी इस एरिया की सबसे ज्यादा पावरफुल सिटी है, इसकी कोई ना कोई खास वजह तो होगी ही। सुजुआन कहती है कि हाँ मूचेन, तुमने एकदम सही कहा, क्योंकि आज से करीबन 100 साल पहले ये जो व्हाइट ड्रैगन हिल है वो पूरी तरीके से एक बैटल फील्ड हुआ करता था, जहाँ पर सैकड़ों मोस्ट पावरफुल लोगों की मौतें भी हुई है, जिसकी वजह से सैकड़ों ऐसे ट्रेजर्स मिल जाएंगे जो कि किसी को भी माला माल बना सकते हैं। क्योंकि जितने भी महान लोगों की मौतें यहाँ पर हुई थी उन सभी के ट्रेजर इसी जमीन के नीचे ही है, और हमेशा ही लोग उन्हीं ट्रेजर्स को हंट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यही राज है इस सिटी का इतनी जल्दी जनसंख्या से भरने का और इतना ज्यादा पॉपुलर होने का। साथ ही साथ इस सिटी वालों के पास में कई सारे पावरफुल ट्रेजर्स भी हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि 50 किलोमीटर के दायरे में व्हाइट ड्रैगन सिटी ही इकलौती फोर्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर टियान गैंग, स्वॉर्ड सेक्ट, लायन एंड टाइगर गैंग भी है। और ये कुछ ऐसे सेक्ट हैं जिनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तभी उन लोगों की नजर पड़ती है कुछ भागते हुए लोगों के ऊपर, जो कि कहते जा रहे होते हैं कि हमारी सिटी का काफी फेमस ऑक्शन शुरू होने वाला है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक ट्रेजर की नीलामी होगी, जिसको देखने के लिए इस सिटी के काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उन लोगों को वहाँ पर कितने बड़े बड़े और मिस्टीरियस ट्रेजर्स देखने को मिलेंगे, और उनकी कीमत कितनी लगाई जाती है ये भी देखने लायक होगा। जिनकी बातों को सुनकर सुजुआन ये कहने लगी थी कि चलो मैं आप लोगों को ले चलती हूँ यहाँ के सबसे मोस्ट फेमस ऑक्शन हाउस के अंदर, जहाँ का नजारा वाकई में देखने लायक होगा, क्योंकि ये व्हाइट ड्रैगन सिटी का सबसे फेमस ऑक्शन हाउस है। और हो सकता है कि उस जगह पे तुम लोगों को तुम्हारी जरूरत की कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी मिल जाएं। साथ ही साथ सिटी के आसपास के जितने भी पावरफुल फोर्सेस के मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे भी हमें वहीं पर ही देखने को मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से हमारे पास में ये काफी अच्छा मौका है सेलेस्टियल ट्रेजर के बारे में जानकारी हासिल करने का, जिसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है व्हाइट ड्रैगन सिटी के फेमस ऑक्शन हाउस को, जो कि वाकई में काफी बड़ी और मिस्टीरियस जगह होती है। और अपनी सिटी के नाम के जैसे यहाँ पर काफी सारे ड्रैगन्स के स्टैचूज भी बने हुए थे, इस बात को दर्शाता है
कि सिटी के लोग ड्रैगन्स को कितना ज्यादा मानते हैं, लेकिन ऑक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पर काफी सारे लोग ऑलरेडी जमा हो चुके थे। इसीलिए वो लोग ये बातें करने लगते हैं कि हम लोग आखिर इतनी जल्दी क्यों आ गए, अभी तक तो यहाँ पर नीलामी शुरू भी नहीं हुई। तभी फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है टियान गैंग स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों को, जो कि यहाँ के लोगों में काफी ज्यादा फेमस है। इसीलिए वो लोग उन्हें देखकर थोड़े से शॉक हो जाते हैं। जिसके साथ साथ हमें मास्टर चैंग हू और चैंगशी को भी दिखाया जाता है, जो कि असल में बिलोंग करते हैं लायन एंड टाइगर गैंग से। इतने पावरफुल लोगों को देखकर सभी को यही लग रहा था कि जरूर से आज के इस ऑक्शन में कोई ना कोई खास चीज तो आने वाली है। जिसके साथ साथ वहाँ पर मू चेन अपनी पूरी टीम के साथ में मौजूद था, और साथ ही साथ यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन सिटी के लॉर्ड का भी बेटा मौजूद होता है, जो कि एक बहुत ही अश्लील किस्म का बंदा है और हमेशा बंदियों के साथ में ही रहता है, जिसका नाम है बाइडोंग, और वो इस व्हाइट ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर है और उसे हमेशा ही नई नई कलियों का स्वाद चखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सुजुआन बताती है कि लेकिन उसके पीछे जो ओल्ड मैन खड़ा हुआ है वो बंदा जरूर से हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि असल में इस व्हाइट ड्रैगन सिटी का एल्डर च्यू नाम का बंदा है और वो हमेशा ही यंग मास्टर के साथ में रहता है उसकी सेफ्टी के लिए। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर आ जाता है ऑक्शन हाउस का ओनर और वो कहने लगता है कि मेरा नाम है बीशेंग और आज मैं यहाँ के इस शानदार ऑक्शन को होस्ट करने वाला हूँ, जो कि मेरी नजर में इस व्हाइट ड्रैगन सिटी का सबसे बेस्ट ऑक्शन होगा। आप सभी दर्शकों और मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, जिससे कि यहाँ पर जितने भी दर्शक आए होते हैं वो सभी के सभी लोग चीयर करने लगे थे। तभी बीशेंग कहने लगता है कि ठीक है, अब मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ आज का हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट, जिसको देखने के लिए सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। धीरे धीरे करके यहाँ पर नीलामी शुरू हो जाती है और कई सारे प्रोडक्ट की नीलामी हो भी चुकी थी, जिनमें से किसी टीजर को कोई खरीदता है तो किसी को कोई और, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा खास टीजर नहीं आया था जिसके लिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। और जब सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो फिर बीशेंग कहते हैं कि अब मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही यूनिक चीज को लाने वाला हूँ, जो कि एक बहुत ही यूनिक टीजर है, क्योंकि इसको असल में प्राप्त किया गया है व्हाइट ड्रैगन हिल से और इसको प्राप्त करने में हमारी टीम को काफी सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। जब मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो फिर मुझे ये पता चला कि ये टीजर असल में छोड़ा गया होगा सीनियर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर के द्वारा, लेकिन इस टीजर के बारे में अभी तक ज्यादा लोग जानते तक नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को इस टीजर के अंदर कोई भी पावर का फ्लक्चुएशन नजर आ ही नहीं रहा था। कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि मुझे तो ये एक लोहे की गेंद के अलावा और कुछ भी नहीं लग रहा। तो बीशेंग कहते हैं कि नादानो, अभी तुम लोग इसकी पावर के बारे में जानते नहीं हो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बॉल नहीं है, ये असल में एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल है और इसको बनाने की एबिलिटी केवल सीनियर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर्स के पास में ही होती है। इसे कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन बना ही नहीं सकता। और स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल के बारे में सुनकर मोचेन थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। बीशेंग बताते हैं कि तुम लोगों को इस मेटल बॉल के ऊपर ये जो छोटे छोटे निशान नजर आ रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि ये कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल फॉर्मेशन नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर और हॉरिबल स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है, जिसको बनाने के लिए भी किसी बहुत ही ज्यादा हॉरिबल वे का ही यूज किया गया होगा। यदि भविष्य में तुम्हारा मुकाबला किसी खतरनाक एनिमी के साथ में होता है तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस इस बॉल को निकाल कर उसके ऊपर फेंक देना होगा, क्योंकि ये तुरंत ही एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन में बदल कर तुम्हारी हेल्प करेगी। यकीन मानो, मेरी नजर में एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टीजर है, जिससे कि फतेह लायन एंड टाइगर ग्रुप के मेंबर्स ये कहने लगते हैं कि अगर हम तुम्हारी बात को मान भी लें कि ये एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल है जिसे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर के द्वारा बनाया गया होगा, लेकिन बात तो ये है कि अगर हम इसके बारे में जानते ही नहीं है और हमें पता ही ना हो कि इस बॉल को आखिर एक्टिवेट कैसे किया जाता है, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर इस पर अपना समय व्यर्थ करने से हमें क्या ही फायदा होगा। तो फिर बीशेंग कहने लगते हैं कि मेरे प्यारे लायन एंड टाइगर ग्रुप के भाइयों, आपका सवाल तो काफी अच्छा और थोड़ा सा पेचीदा भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये जो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल है अपने आप में ही एक काफी बड़ी हिस्ट्री को रखती है, जिसका अर्थ ये है कि जो लोग भी इसके बारे में जानते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ के रखा है तो वो इसकी ताकत को बखूबी यूज कर पाएंगे, बल्कि और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से यूज कर पाएंगे। इसके बारे में मू चेन तुरंत ही सोचने लगता है कि अगर ऐसा है तो इसके ऊपर जो भी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बनी हुई होगी तो फिर वो तो वाकई में मेरी डीमन लोटस स्लेइंग फॉर्मेशन के बराबर तो होनी ही चाहिए। इसीलिए मू चेन की नजर में ये उसके लिए काफी बेहतरीन टीजर साबित होगा। बीशेंग कहते हैं कि चलिए अब शुरू करते हैं हमारी ऑक्शन को, क्योंकि इस स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल की शुरुआती कीमत लगाई जाती है 3 लाख स्पिरिट कॉइन से। कुछ लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि क्या हम इस लोहे की बॉल के लिए अपने 3 लाख स्पिरिट कॉइन्स को खर्च करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये व्यर्थ चले जाए। लेकिन तभी मू चेन बोल पड़ता है कि मैं इसके लिए 3,50,000 स्पिरिट कॉइन्स को दूंगा, जिससे कि सभी की नजर पड़ती है कि अब आखिर ये कौन है जो कि इस लोहे की गेंद के लिए इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी तक उनमें से किसी को भी ये पता नहीं होता कि आखिर ये लोग हैं कौन। जिस वक्त पर सभी के सभी लोग उन लोगों को देख रहे थे तो फिर तभी बाइडोंग की नजर पड़ती है मू चेन के पास में खड़ी हुई शू लिंगर के ऊपर, जिसको देखकर बाइडोंग
बायदोंग कहने लगता है कि इतनी प्रिटी गर्ल यहाँ पर आ गई और मुझे पता तक नहीं चला कि व्हाइट ड्रैगन सिटी में इतनी प्रिटी गर्ल्स भी हैं। जैसे कि शूलिंगर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर हरामी के पिल्ले तू मुझे क्यों देख रहा है, क्या तुझे अपनी आंखें प्यारी नहीं है या फिर मैं उनको बाहर निकाल लूं। और शूलिंगर का ये नेचर देखकर बायदोंग कहने लगता है कि ये तो एकदम मेरे जैसी है, हम दोनों की जोड़ी वाकई में क्या खूब बनेगी। लेकिन शूलिंगर उसकी बातों पर अब ध्यान नहीं देती और वो मूचेन से कहने लगती है कि तुम्हें ये जो ट्रीजर पसंद आया है क्या वो वाकई में तुम्हारे लिए यूजफुल साबित होगा। लेकिन उसी वक्त पर बायदोंग ये कहने लगता है कि मैं उस ट्रीजर के लिए पूरे 1.5 मिलियन स्पिरिट कॉइंस देने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए अब ये स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल मेरी हुई। और इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर सभी लोग एकदम ही शॉक हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि कहीं ये मास्टर बायदोंग पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि वो कोई स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर भी नहीं है और फिर भी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल को खरीद रहा है। लेकिन अब क्योंकि शूलिंगर का ईगो हर्ट हो चुका था, इसीलिए वह कहती है कि मैं पूरे 2.5 मिलियन स्पिरिट कॉइंस देने के लिए तैयार हूँ। और इतना सुनकर सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि ये रकम वाकई में बहुत नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा होती है। और सभी लोगों को ये लग रहा था कि जरूर से ये छोटी सी लड़की किसी बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करती होगी। शूलिंगर के ऐसा करने की वजह से अब तो बायदोंग का भी ईगो हर्ट हो चुका था, इसीलिए वो जैसे ही पूरे 3 मिलियन स्पिरिट कॉइंस की बोली लगाने वाला होता है तो उसका एल्डर च्यू उसको पहले ही रोक लेता है और वो कहने लगता है कि बायदोंग तुम जिनसे टक्कर लड़ा रहे हो वो कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, बल्कि उनके पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगा। और बल्कि जो लड़की उन लोगों के बीच में खड़ी हुई है देखने में इतनी ज्यादा पावरफुल लग रही है कि मैं भी उसको चाहकर भी हरा नहीं पाऊंगा। इसीलिए इस बार तुम ज्यादा जज्बाती मत बनो और हार मान लो कि यहाँ पर आने का मकसद हमारा स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल को लेना तो है ही नहीं। अगर तुमने किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ यहाँ पर कर दी तो मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं लॉर्ड को कुछ भी समझा पाऊंगा, जिसकी वजह से अब बायदोंग को हार माननी पड़ती है और वो बोली लगाने से रुक जाता है। इसके बाद फिर वो अपने साथ के एक बंदी के पास में जाता है और ये कहने लगता है कि मुझे किसी भी हाल में इन सभी लोगों का बैकग्राउंड चाहिए, पता लगाओ कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और कितने ताकतवर हैं, इनकी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरी ही व्हाइट ड्रैगन सिटी में आकर मुझसे ज्यादा बोली लगाने की। बंदी कहती है कि ठीक है मैं उनके बारे में पता लगा लूंगी। तो विभीषण कहने लगते हैं कि कांग्रेचुलेशन सिस्टर, स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल आपकी होती है पूरे 2.5 मिलियन स्पिरिट कॉइंस को देने पर। मूचेन शूलिंगर से कहता है कि ये जो कीमत तुमने लगा दी है वो मेरे लिए बहुत नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा है, और वैसे भी ये जो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं है। शूलिंगर कहती है कि चिंता मत करो क्योंकि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है, तुम तो ये जानते ही हो कि मैं कोई स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर नहीं हूँ बल्कि तुम हो। इसीलिए फिर मूचेन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मेरे पास में उतना पैसा नहीं है, जब मेरे पास में उतनी रकम हो जाएगी तो फिर मैं आपका सारा पैसा भी लौटा दूंगा। शूलिंगर कहती है कि आखिर तुमसे ये किसने कहा कि तुम्हें पैसे लौटाने हैं, अब तो हम लोग काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, क्या मैं तुम्हारी इतनी छोटी सी हेल्प नहीं कर सकती। सुजुआन भी कहती है कि हाँ लिंगर ने एकदम सही कहा, और अगर तुम इस स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेते हो तो यकीन मानो आने वाले फ्यूचर में ये तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। जहाँ पर फिर तभी बीशंग ये कहने लगते हैं कि चलो दोस्तों अब मैं आप लोगों के सामने हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट ट्रीजर दिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है असल में व्हाइट ड्रैगन जेड पिलर। और ये वाकई में कोई नॉर्मल ट्रीजर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पूरे एक व्हाइट ड्रैगन की पावर भरी हुई है और इसको खरीदने की हिम्मत किसी भी नॉर्मल बंदे के अंदर तो है ही नहीं। उसके ऊपर केवल नजर होती है तो सभी के सभी बड़ी फैमिली की। सुजुआन कहती है कि इस ट्रीजर के जैसा ऑरा मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। तभी बीशंग कहते हैं कि जब मैंने इस ट्रीजर की जांच करवाई तो मुझे ये पता चला है कि ये जो ट्रीजर है वो असल में छोड़ा गया होगा किसी व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के द्वारा, जिनकी मौत आज से करीबन पूरे 100 साल पहले हुई थी। इसी वजह से इन 100 सालों में इस ट्रीजर की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। और व्हाइट ड्रैगन लॉर्ड के बारे में सुनकर तभी मुंह हुई। सुजुआन से कहता है कि आपने हमसे कहा था कि हम यहाँ पर किसी ऑर्डिनरी से सेलेस्टियल ट्रीजर को लेने के लिए आए हैं, लेकिन जितना मैं इस ट्रीजर के बारे में समझ पा रहा हूँ ये तो असल में एक सुप्रीम लेवल का ट्रीजर है। सुजुआन कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक सुप्रीम लॉर्ड की अमानत है, इसीलिए जरूर से यहाँ के जितने भी मेजर फोर्सेस हैं जैसे कि लायन एंड टाइगर गैंग और टियान गैंग ये लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे उस ट्रीजर को प्राप्त करने की। लेकिन इस ट्रीजर की जो शुरुआती कीमत होती है वो किसी की सोच से भी ज्यादा थी, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन जेड पिलर की शुरुआती कीमत लगाई जाती है 3 मिलियन स्पिरिट कॉइंस के बराबर, जिसके लिए अब तुरंत ही बोली लगना भी शुरू हो गई थी। जिससे कि पहले 3.5 मिलियन और फिर 4 मिलियन, उसके बाद अब 5 मिलियन तक इसकी कीमत पहुंच जाती है, जिसके लिए बायदोंग कीमत लगाता है 7 मिलियन स्पिरिट कॉइंस के बराबर। लेकिन तभी लायन एंड टाइगर गैंग के दोनों ही भाई कीमत लगाते हैं 8 मिलियन स्पिरिट कॉइंस के बराबर, जिस मोमेंट पर तभी शूलिंगर कीमत लगाने वाली होती है 9 मिलियन स्पिरिट कॉइंस के बराबर। लेकिन उसके पहले ही मूचेन ने उसको रोक लिया था। शूलिंगर कहती है कि अगर हम लोग इस व्हाइट ड्रैगन जेड पिलर को हासिल कर लेंगे तो तुम खुद ही सोचो कि हमें कितनी ज्यादा आसानी हो जाएगी सुप्रीम ट्रीजर्स को ढूंढने में। लेकिन मूचेन कहता है कि जब व्हाइट ड्रैगन जेड
पिलर है उसके बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया गया है, इसीलिए जो भी इसको प्राप्त करेगा वो जरूर सी मुसीबत में तो पड़ेगा ही। इसीलिए हमें केवल थोड़ा सा रुक कर देखना चाहिए कि आखिर इसको कौन प्राप्त करता है और कैसी मुसीबत आती है। सुजुआन भी शूलिंगर से कहती है कि हाँ तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, नहीं तो मैं अगली बार से तुम्हें किसी भी मिशन पर नहीं ले जाऊंगी। लेकिन फिर तभी बाइडोंग कीमत लगा देता है 10 मिलियन स्पिरिट कॉइंस के बराबर, और इससे ज्यादा कीमत लगाने की औकात यहाँ पर किसी के अंदर भी नहीं थी। इसीलिए बीशंग तुरंत ही कहने लगते हैं कि कांग्रेचुलेशंस मास्टर बाई, क्योंकि अब ये व्हाइट ड्रैगन जेड पिलर आपका हुआ, जिसके लिए आपने कीमत चुकाई है पूरे 10 मिलियन स्पिरिट कॉइंस की। लेकिन बाइडोंग की नजर होती है अपने सामने खड़े हुए उन बंदों के ऊपर, मूचेन की भी नजर बाइडोंग के ऊपर ही थी। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है व्हाइट ड्रैगन सिटी गवर्नर के मैंशन को, जहाँ पर बाइडोंग पहुंच चुका था उसी ट्रीजर को ही लेकर। बाइडोंग का ये पता कहने लगता है कि ये जो व्हाइट ड्रैगन स्पिरिट पिलर है, यानी कि ये पहले के वक्त में बिलोंग करता था व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड से, यानी कि मैंने जो तुमसे कहा था वो सब कुछ एकदम सही है। इस बंदे का असल में नाम होता है बाइजुआन। बाइजुआन कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी ताकत के दम पर इस पूरी और इतनी बड़ी व्हाइट ड्रैगन सिटी का निर्माण किया था, और मुझे ऐसे ही ट्रीजर्स को ढूंढते हुए आज पूरे 10 साल हो चुके हैं, तब जाकर ये ट्रीजर आज मेरे हाथों में आया है। लेकिन इतना याद रखो कि इस व्हाइट ड्रैगन पिलर के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे कि फिर तभी बाइडोंग अपने पिता को यह बताने लगता है कि हाल ही में कुछ स्ट्रेंजर्स हमारी व्हाइट ड्रैगन सिटी में दाखिल हुए हैं। मैंने उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की तो मुझे ये पता चला कि वो लोग यहाँ पर आए हैं नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से, और उन लोगों के साथ में जो एक लड़की है जिसका नाम है सुजुआन, वो असल में नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के हेवनली रैंकिंग के नंबर 3 पर आती है। मुझे लगता है कि उसे कुछ नहीं तो हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में होना चाहिए। और इतनी ज्यादा पावरफुल लड़की के बारे में सुनकर बाइजुआन कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी वालों को हमारे यहाँ पर छुपी हुई ट्रीजर्स के बारे में पता चल गया हो। बाइडोंग कहता है कि कहीं वो लोग यहाँ पर सुप्रीम ट्रीजर को लेने के लिए तो नहीं आए हैं, अगर ऐसा है तो हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बाइजुआन कहता है कि चिंता मत करो, दुश्मनों से मिलने का समय आ चुका है, हम लोग किसी भी हाल में सुप्रीम ट्रीजर को हासिल करके ही रहेंगे। इसीलिए तुम यहाँ से ड्रैगन डीमन गार्ड्स की एक टीम के साथ में बाहर की तरफ जाओगे, और मौका पाते ही उन सभी स्टूडेंट्स को जान से मार दो, ताकि हमें फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम का सामना ही ना करना पड़े। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसके अंदर एक बहुत ही कमाल का एक्शन दिखाई देने वाला है।